हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है काम्या। रिक्शा कॉलेज के गेट से रवाना हुआ तो स्निग्धा ने पीछे मुड़कर देखा। पिछले 6-7 दिनों की तरह आज भी मोटरसाइकिल वाला युवक पीछे आता दिखाई दिया। उसने सोचा कि आज वह पापा को इस युवक के बारे में बताएगी, पर पापा व्यस्तता के कारण देर रात लौटे, जिससे वह उनसे बात न कर सकी। अगले दिन स्निग्धा ने कॉलेज पहुंचने पर उस युवक को एक हम उम्र लड़की के साथ खड़ा पाया। लड़की ने पास आकर कहा, मैं हूँ अशिता यादव और ये हैं मेरे चचेरे भाई निखिल। निखिल इंजीनियर हैं और एक प्रतिष्ठान में डायरेक्टर हैं। देखने में 25-26 साल का लगने वाला वह सजीला युवक इतना प्रभावशाली है और इतने ऊंचे पद पर। स्निग्धा का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं यहाँ भैया से मिलने आई हूँ, अशिता ने कहा। 2 दिन बाद चली जाऊंगी। स्निग्धा ने अभिवादन करने के साथ अब निखिल को नज़र भर देखा। उसने अशिता से कहा, मैं निखिल जी को अक्सर यहाँ देखती हूँ। भैया को तुम बहुत अच्छी लगती हो, वह तुम्हें देखने आते हैं, अशिता ने कहा। सुनकर वह शर्मा गई। अगले सोमवार तक वह स्निग्धा को नहीं दिखा, इसलिए वह कुछ बेचैन थी। सोमवार को कॉलेज से लौटने पर उसने निखिल को ड्राइंग रूम में अपने पिता की प्रतीक्षा में बैठा पाया। कुछ देर बाद पिता ने स्निग्धा को बुलाकर पूछा, बेटी क्या तुम इस युवक को जानती हो? जी पिताजी, यह कई दिनों से मेरे रिक्शे का पीछा करते हैं, स्निग्धा बोली। उन्होंने सच्चाई जाननी चाहिए। निखिल ने पहले नाम, पता, पद आदि का विवरण दिया और फिर पीछा करने की बात स्वीकार करते हुए बताया कि वह पिछले माह ही इस शहर में आया है। आने के 1-2 दिन के भीतर ही पास के कॉलेज की एक छात्रा यानी स्निग्धा को देखकर मुग्ध हो गया। उसका व उसके परिवार का परिचय प्राप्त करने के लिए ही उसने पीछा किया था। अब तक पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण किसी लड़की की ओर उसका ध्यान नहीं गया। अब बड़ा अफसर बनने के बाद सबसे पहले स्निग्धा ने ध्यान आकर्षित किया तो उससे परिचय पाने के लिए वह लालायित हो उठा। तुम चाहते क्या हो? गुस्से से पिता ने प्रश्न किया। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, निखिल ने स्पष्ट जवाब दिया। कब? पिता ने निखिल के बेबाक उत्तर को सुनकर उसे तौला। अभी, तुरंत, निखिल का उत्तर था। पिता को निखिल से ऐसे फिल्मी उत्तर की प्रतीक्षा न थी। उन्होंने फिर पासा फेंका। अदालती शादी करोगे? तुम यादव हो और स्निग्धा उपाध्याय। मेरे परिवार के लोग इस विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं कोई आयोजन नहीं करूंगा, कुछ दान दहेज भी नहीं दूंगा। उन्होंने सोचा निखिल मना कर देगा। निखिल ने स्निग्धा की ओर देखकर प्रश्न किया, क्या तुम मुझे पति रूप में स्वीकार करोगी? स्निग्धा खूबसूरत और ऊंचे ओहदे वाले आदमी की पत्नी बनने का मौका नहीं गंवाना चाहती थी। पिता का पॉजिटिव रुख देखकर उसने मीठी और रसभरी दृष्टि से निखिल की ओर देखा और पिता से कहा, पिताजी जैसा आप ठीक समझें। और फिर वह भीतर चली गई। उपाध्याय जी ने निखिल को 10 दिन बाद आने को कहा और स्निग्धा का कॉलेज जाना बंद करा दिया गया। इस बीच उन्होंने पता लगाया और पाया कि निखिल ने अपने बारे में जो भी बताया था वह सच है, पर वह उसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते थे। एक और उन्हें निखिल का उज्जवल भविष्य और स्निग्धा के प्रति आसक्ति पसंद आ रही थी, तो दूसरी तरफ उसका विजातीय होना उनके फैसले में हिचक पैदा कर रहा था। उन्होंने सोचा, ठीक है, 10 दिनों में उसका ये बुखार उतर जाएगा और उसके न आने पर सारा किस्सा खत्म। पर ऐसा हुआ नहीं। 10वें दिन सुबह सुबह निखिल आ पहुंचा और उसने उत्तर जानना चाहा। साथ ही बताया कि 1 माह पूर्व जब वह अपनी बहन के साथ स्निग्धा से मिला था, तभी उसने अदालत में विवाह की अर्जी दे दी थी। आज 1 माह हो चुका है। यदि पिताजी की आज्ञा हो तो आज विवाह हो सकता है। उपाध्याय जी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए स्वीकृति दे दी। मोटरसाइकिल पर वर वधू अदालत पहुंचे और निखिल के 2 मित्रों की गवाही में विवाह हो गया। न ढोल बजे, न लगन चढ़ी, न हल्दी लगी, न बारात आई, न विवाह के गीत गूंजे और स्निग्धा उपाध्याय से स्निग्धा यादव बन गई। निखिल ने शानदार पार्टी दी और अपने मित्रों और कर्मचारियों से स्निग्धा का परिचय कराया। निखिल के पिता एक समृद्ध किसान थे। बड़े पुत्र निखिल को उन्होंने खूब प्यार दिया, उसकी पढ़ाई पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया। उन्होंने पास ही के एक गांव के सजातीय जमींदार की बेटी से पिछले वर्ष ही निखिल की सगाई भी कर दी थी। निखिल के पिता ने विवाह की तारीख पक्की करने के लिए निखिल को फ़ोन किया तो चपरासी से पता चला कि साहब और मेम साहब तो ऊटी घूमने गए हैं। यह जानकर कि निखिल का विवाह हो चुका है, वह बौखला गए और घर में खूब कोहराम मच गया। वह भागे भागे पूना चले आए। क्रोधी पिता दहाड़ते रहे और निखिल सिर झुकाए सुनता रहा। स्निग्धा की तो डर के मारे घिघी बन गई। उसने उन्हें प्रणाम करने की कोशिश की तो वे उठकर दूसरे कमरे में चले गए। क्रोधी पिता ने बेटे को जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया। विवाह को 8 वर्ष हो चुके थे। स्निग्धा की पुत्री स्कूल जाने लगी और पुत्र अब चलने लगा था। निखिल के प्रभाव से स्निग्धा एक अच्छी कंपनी में अधिकारी के पद पर कार्य करने लगी थी।
ऊंचे पद वाला पति, 2 सुंदर फूल से बच्चे, स्वयं की अच्छी नौकरी, और क्या चाहिए था स्निग्धा को। तभी एक दिन पेट दर्द के कारण निखिल को अस्पताल ले जाने पर पता चला कि निखिल का ऑपरेशन होगा। स्निग्धा भाग दौड़ में लगी थी। अन्य मित्र भी सहायता कर रहे थे। ऑपरेशन सफल रहा, अपेंडिक्स काट दी गई और खतरा टल गया। निखिल को 15-20 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इसी बीच स्निग्धा का एक मातहत कर्मचारी विजय अपनी बेटी के टॉन्सिल का ऑपरेशन कराने अस्पताल आया। स्निग्धा से मुलाकात होनी स्वाभाविक थी। विजय व स्निग्धा की दोस्ती बढ़ने लगी। ढेर सारी दवाओं और 3 माह तक पत्नी से दूर रहने के निर्देश के साथ निखिल घर आ गया। विजय की बेटी भी ठीक हो गई। अस्पताल में बढ़ी अंतरंगता के कारण अब विजय और स्निग्धा कभी कभी ऑफिस में लंच लेने बाहर जाने लगे। यूं तो दोनों अपने अपने पारिवारिक जीवन से संतुष्ट थे, पर न जाने कोई कशिश थी या असंयम, दोनों एक दूसरे की ओर खींचे चले जा रहे थे। गर्मी की छुट्टियों में विजय की पत्नी व बेटियां ननिहाल चली गईं। तब वे दोनों विजय के घर में एकांत में मिलने लगे। स्निग्धा व विजय कितना भी छिपाते, पर आस पड़ोस के लोग व साथ के कर्मचारी उन्हें साथ देकर कानाफूसी करने लगे थे। निखिल इन बातों से अनजान अपने काम में व्यस्त रहता। स्निग्धा पति को निकट आने का कम ही अवसर देती, जिसे वह उसकी पति के प्रति सावधानी समझता। छुट्टियां बीतने पर विजय की पत्नी भी आ गई। वह भी विजय के नए प्रेम से अनभिज्ञ थी, क्योंकि विजय उसे शिकायत का मौका नहीं देता था। एक दिन स्निग्धा के थोड़े उभर रहे पेट को देखकर निखिल ने मजाक से पूछा, अरे 2 बच्चे बहुत है, या तीसरे की तैयारी क्यों? स्निग्धा मुस्कुरा दी, पर बोली कुछ नहीं। सावधानी व जांच के लिए निखिल ने उसे डॉक्टर के पास चलने को कहा। उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। स्निग्धा को 4 माह का गर्भ है, यह सूचना निखिल को चौंका देने वाली थी। घर आकर निखिल की पूछताछ पर और कुछ देर तक तो स्निग्धा टालमटोल करती रही, पर अंत में उसे सच बताना पड़ा। स्निग्धा की सूचित करने पर विजय ने भी आकर अपनी करतूत स्वीकार की। निखिल क्रोध में भरकर मारपीट पर उतर आया। शर्म व बेइज्जती से डर कर निखिल 2 दिन की छुट्टी लेकर घर पर ही रहा। वह इस समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। स्निग्धा, विजय व निखिल की कहानी विजय की पत्नी सुरभि तक भी पहुंच गई। फिर क्या था, विजय के घर में भी महाभारत छिड़ गया। विजय किसी भी तरह स्निग्धा जैसी मोटी मुर्गी को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने पत्नी को डांटते हुए कहा, तुम्हारे अधिकारों में तो कोई कमी नहीं हो रही ना, तुम अपनी जगह रहो और वो अपनी जगह। विजय के दोनों हाथों में लड्डू थे। सुरभि को यह समझौता मंजूर न था। विजय की 10वीं में पढ़ रही बड़ी बेटी भी अब जवानी की ओर कदम बढ़ा रही थी। वह घर में माता पिता के कलह से अनजान न थी। आस पड़ोस में अपने पिता के प्रेम प्रसंगों की चर्चा सुनकर वह शर्म से गड़ जाती और रोने लगती। सुरभि को भी लोगों से मिलने जुलने में अब शर्म आती थी। अंत में सुरभि ने कहा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तलाक देने से तुम मुक्त होकर स्निग्धा का घर भी बर्बाद कर दोगे, पर मैं तुम्हें दंड दूंगी। मैं तुमसे अलग होकर अपने बच्चे पड़े करूंगी। उसने सोचा कि इस धमकी का कुछ असर तो होगा ही, पर विजय ने उसे कोरी धमकी समझा। हार कर सुरभि बच्चों को लेकर अपने पिता के पास चली गई और उनकी सहायता से अलग मकान लेकर रहने लगी। उसने साड़ियों का व्यापार शुरू कर दिया। विजय मिलने आया तो माँ बेटियों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया। स्निग्धा मन और कर्तव्य के बीच फंसी हुई थी। निखिल को सरकारी काम से विदेश जाने को कहा गया। निखिल ने 1 माह बाद जाने का आवेदन स्वीकार कर स्निग्धा की स्थिति और अपने दोनों बच्चों का भविष्य देखकर और समाज के भय से उसने स्निग्धा से कहा, यदि तुम विजय से सदा के लिए नाता तोड़ लो तो मैं तुम्हारे इस बच्चे को भी अपना लूंगा। विजय को दूर करने के लिए उसने स्निग्धा से भी 1 माह की छुट्टी लेने को कहा और शहर से दूर एक फ्लैट किराए पर लिया। अपने पुराने नौकर राम सिंह, जिस पर उसने बड़े उपकार किए थे, को बुलवा भेजा और उसे स्निग्धा और बच्चों के पास छोड़ा। विदेश चला गया। उसे गए अभी सप्ताह भर भी नहीं हुआ था कि उसने फोन करके विजय से बात की। विजय ने जाल में फंसी मछली को तुरंत खींचा। स्निग्धा ने नौकर से डॉक्टर के पास जाने का बहाना किया और बच्चों का ध्यान रखने को कहकर चुपचाप रेलवे स्टेशन की राह ली। शाम तक राम सिंह ने स्निग्धा की प्रतीक्षा की। फिर निखिल को फोन कर दिया और सप्ताह भर बाद निखिल वापस आया। उसने दोनों बच्चों को एक रिश्तेदार के घर छोड़ा और पुनः पहुंचकर पता चला कि स्निग्धा ने विजय के साथ मंदिर में शादी कर ली है। वे साथ रह रहे थे। स्निग्धा और विजय के संबंध अब जग जाहिर हो चुके थे। वह लाज शर्म छोड़कर वापस ऑफिस जाने लगी। उसने देह सुख के लिए अपने सोने जैसे संसार में आग लगा ली थी। कुछ माह वे साथ रहे और स्निग्धा का तबादला पटना हो गया। विजय पहले तो हर 8-10 दिन बाद छुट्टी लेकर पटना जाता, फिर 15-20 दिन बाद जाने लगा। स्निग्धा भी छुट्टी लेकर अक्सर पुणे आ जाती। उनकी बेटी विशाखा देखते देखते 6 वर्ष की हो गई। समय बीत रहा था। स्निग्धा अब 40 वर्ष की हो चुकी थी। स्निग्धा का तबादला कोलकाता हो गया था। विजय का कोलकाता आने का अंतराल बढ़ने लगा। विशाखा को बड़ी होते देख अकेलेपन में स्निग्धा को अपनी बड़ी बेटी सुमुखी की याद आने लगी और अक्सर यादों में उसका पुत्र गगन झांक जाता। तब स्निग्धा विजय से फ़ोन पर बातें करने लगती ताकि सुमुखी और गगन को भुला सके, पर विजय की बातें भी अब इसमें सफलता नहीं दे पाती थी।
स्निग्धा को किसी विशेष सेमिनार में भाग लेने के लिए पुणे जाने को कहा गया। उसे वहां 1 सप्ताह रुकना था। प्रसन्नता से उछलते हुए उसने सूचना देने के लिए विजय का नंबर डायल किया। उधर से फ़ोन व्यस्त होने की आवाज़ सुनकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर एकाएक पुणे पहुंचकर उसे सरप्राइज़ देने का इरादा किया। सुबह 8 बजे की फ़्लाइट से रवाना होकर स्निग्धा दोपहर को पुणे पहुंची और टैक्सी लेकर घर की ओर रवाना हुई। रविवार के दिन घर पर ताला लगा देख उसे ताज्जुब हुआ। तभी टैक्सी रुकती देख नौकर दौड़ा आया और उसने स्निग्धा को पहचानकर मकान का ताला खोल दिया। विजय कहाँ है? स्निग्धा ने प्रश्न किया। साहब तो सुतापा मैडम के साथ 2 दिन के लिए खंडाला गए हैं। नौकर का जवाब सुनकर स्निग्धा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सुतापा चक्रवर्ती उसी की कंपनी की पूना ब्रांच की अधिकारी थी जो स्निग्धा के स्थान पर आई थी। स्निग्धा ने अपने आप को एक ऐसी खौफनाक सड़क पर खड़ा पाया जो दोनों तरफ से बंद थी। आखिर इस रास्ते को उसने खुद ही ने तो चुना था। फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है स्निग्धा के बारे में? क्या उसने सही किया था?